और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर श्रावस्ती जनपद में अब तक कुल 53 अवैध मदरसों को कराया गया बंद। 151 प्रकरणों पर की गई प्रचलित बेदखली की कार्रवाई। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। जिले में अब तक अवैध व बिना मान्यता के संचालित मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत अब तक 53 मदरसों को बंद कराया जा चुका। साथ ही लगातार धारा 67 के तहत अस्थायी अवैध अतिक्रमण पर प्रचलित बेदखली की कार्रवाई की गई है। इस प्रकार जनपद में अब तक कार्रवाई में 53 मदरसे बंद कराए गए हैं तथा 151 प्रकरणों पर धारा 67 के तहत प्रचलित बेदखली की कार्रवाई की गई है। जब टीम निकलती है तो कहीं पर खलिहान की ज़मीन पर तो कहीं चरागाह की ज़मीन पर मदरसे संचालित मिलते हैं। ऐसे में अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कई मदरसों में ताले लगाए हैं, कई को सील किया है, कई को बंद कराया है। इस तरह के 53 मदरसों पर कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके चलते मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर श्रावस्ती जनपद के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है, जहां पर अब तक भिनगा कोतवाली क्षेत्र, मल्हीपुर क्षेत्र व इकौना क्षेत्र से 53 मदरसे बंद हो चुके हैं। उप जिला अधिकारी व अन्य अधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी, राजस्व कर्मी आदि लोग छापेमारी कर रहे हैं, जिसमें अब तक 53 मदरसों पर ताला लगा है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। यह संख्या और बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि श्रावस्ती में 192 अवैध मदरसे हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। ऐसे में कार्रवाई और आगे होगी, संख्या और बढ़ेगी। लगातार इस कार्रवाई से हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। जिले के अलग अलग हिस्सों में जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर यह कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक 53 मदरसों पर ताला लगा, साथ ही अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई की जा रही है। चाहे भिनगा तहसील क्षेत्र हो या जमुना इकौना तहसील क्षेत्र हो, अलग अलग स्थानों पर लगातार टीमें पहुंचकर इन मदरसों की चेकिंग कर रही हैं और वैध कागजात न दिखा पाने पर मदरसों को सील किया जा रहा है। लगातार इनकी संख्या बढ़ती हुई अब तक 53 और आगे ये संख्या बढ़कर शाम तक निकलकर संभवतः और बढ़कर आएगी। लेकिन अब तक जो कार्रवाई की गई उसमें 53 मदरसे सील, 12 मदरसे कल हुए सील। जनपद में लगातार मदरसों पर कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर लगातार ये कार्रवाई जारी है। कल शाम तक 53 मदरसों को सील किया गया था। लगातार जब टीम पहुंचती है तो मदरसा संचालक न तो कोई पेपर दिखा पा रहे हैं और न सही तरीके से अपना जवाब दे पा रहे हैं। ऐसे में लगातार मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते इंडो नेपाल सीमा के श्रावस्ती जनपद में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो 153 कार्रवाई की गई है। जहाँ पर जमीन अतिक्रमण था वहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर समेत जमुना तहसील, भिनगा तहसील और इकौना तहसील में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 53 मदरसों पर ताले लग चुके हैं। आज शाम तक यह आंकड़ा बढ़कर और आगे जाएगा, क्योंकि आज जब टीम निकलेगी और शाम तक उसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि लगभग 10 से 12 मदरसे और सील होंगे। लगातार इस कार्रवाई से मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है और यह कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि कहीं इंडो नेपाल सीमा पर इन मदरसों में कोई ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही हैं या कोई घुसपैठिए तो यहाँ पर नहीं पनप रहे हैं, जिसको लेकर लगातार मदरसों की चेकिंग की जा रही है और मदरसों का जो वैध पेपर है वो न दिखा पाने के चक्कर में लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। श्रावस्ती जनपद के इकौना, भिनगा और जमुना तहसील में ये कार्रवाई लगातार जारी है। श्रावस्ती जनपद में 3 तहसील है, तीनों तहसील में ये कार्रवाई जारी है। इसके साथ साथ बहराइच की बात करें, बलरामपुर की बात करें या महाराजगंज की बात करें, ये सभी बॉर्डर से मिला जुला जिला है, जहाँ की पर खुली सीमा है और इंडो नेपाल बॉर्डर पर अधिकतर मदरसे पाए जाते हैं, जिनकी जो गतिविधि है वो कहीं ना कहीं संलिप्तता में नजर आती है कि यहाँ पर भी कोई तकलीफ हो सकती है या कोई ऐसे कार्य हो सकते हैं जो समाज के लिए हितकर न हो। लगातार इस तरह की कार्यवाही सामने आ रही है।
आपको अगर बता दें कि लगभग 2 महीना पहले मल्हीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मदरसे में छापेमारी की गई थी। तो वहाँ पर नकली नोट बनाए जा रहे थे। नकली नोट बनाने की वहाँ पर फैक्ट्री पकड़ी गई थी और वहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। हालांकि वो जो आरोपी हैं वो अभी भी जेल में हैं और लगातार वो कार्रवाई जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि इन मदरसों पर कड़ी नज़र रखी जाए और इनकी सही तरीके